नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या है? एल्बिनिज्म इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पिगमेंट फ्रॉम स्किन, हेयर एंड आइज। हमारे स्किन, हेयर और आइज में से पिगमेंट्स की कंप्लीट एब्सेंस को एल्बिनिज्म कहेंगे। एल्बिनिज्म के इफेक्ट्स क्या क्या हैं? तो एल्बिनिज्म की वजह से विजन डिफेक्ट होगी, फोटोफोबिया होगा एंड देयर विल बी इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्किन कैंसर। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? सो देयर आर डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ एल्बिनिज्म। इसी वजह से एल्बिनिज्म की डिफरेंट टाइप्स हैं। वन ऑफ द मेजर कॉज इज़ डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज। सो टायरोसिन हमारा अमाइनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन की हाइड्रोक्सिलेशन से टायरोसिन बनती है और टायरोसिन की फर्दर डिग्रेडेशन और रिएक्शन के बाद मेलानिन बनता है, जो कि हमारा मेजर बॉडी पिगमेंट है। अगर टायरोसिन की फर्दर डिग्रेडेशन करने वाले इंजाइम डेफिशिएंट हैं या एबनॉर्मल हैं तो टायरोसिन से मेलानिन नहीं बनेगा, और मेलानिन जब नहीं होगा तो ऑफ कोर्स देयर विल बी एब्सेंस ऑफ बॉडी पिगमेंट्स एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एल्बिनिज्म। इसकी टाइप 1 है जो कि है टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से। टायरोसिनेज इंजाइम टायरोसिन की डिग्रेडेशन करेगा और अल्टीमेटली मेलानिन बनेगी। तो जब टायरोसिनेज नहीं होगा तो इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी और मेलानिन नहीं बनेगा एंड दिस कंडीशन इज एल्बिनिज्म। टाइप 1 को ओकुलोक्यूटेनियस भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ मेनली रिलेटेड टू आई एंड स्किन। स्किन में टोटली एब्सेंस होंगे पिगमेंट्स और आई में भी पिगमेंट्स एब्सेंस होंगे एंड देयर विल बी रेडिश कलर इन कॉर्निया। सो दिस इज एल्बिनिज्म। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज मेल सिरप यूरिन सिंड्रोम। इसको स्टडी करने से पहले हम इस पाथवे को पहले अच्छी तरह से देख लेंगे। हमारे जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं दे आर ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। दीज आर आवर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। हमारे ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की ट्रांसअमाइनेशन होगी बाय अमाइनो ट्रांसफेरेज और उसके नतीजे में अल्फा कीटो एसिड्स बनेंगे विच आर ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड्स। अब ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड्स की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी बाय ब्रांच चेन कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेज इंजाइम। सो दिस इज इंजाइम ऑफ दिस रिएक्शन एंड दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल डेरिवेटिव्स बनाएंगे विच आर फैटी एसिड्स। अगर ये पाथवे डिस्टर्ब हो जाए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेट ब्रांच चेन कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेज तो अल्फा कीटो एसिड्स की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी और ये हमारे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके नतीजे में हमारे ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और इस कंडीशन को हम कहते हैं मेल सिरप यूरिन सिंड्रोम। इसका नुकसान ये होगा दैट इट विल हैव न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये हमारे सीएनएस को इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से इट विल मेनली इफेक्ट आवर सीएनएस। ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्पेयर्ड कर देगा जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगी, सीजर्स होंगे। इसके अलावा पर्सन कोमा में भी जा सकता है। इसके अलावा कीटो एसिडोसिस होगी क्योंकि कीटो एसिड्स की कंसंट्रेशन इस कंडीशन में इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज़ आवर मेल सिरप यूरिन सिंड्रोम। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम डाइट में ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे ताकि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स ना हो और ये अल्फा कीटो एसिड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेल सिरप यूरिन सिंड्रोम। थैंक यू सो मच।